Dear students of class 9, we are going to solve numerical based on acceleration due to gravity on moon and on earth. And also we will study in this video about the density and its SI unit. The acceleration due to gravity is maximum at pole and minimum at equator of earth. ये आपको याद रखना है कि अर्थ परफेक्ट स्फेरिकल होते नहीं हैं, अर्थ का शेप पूरी तरह से स्फेरिकल है नहीं, तो ऑलमोस्ट ओवल शेप में होता है। ये इस तरह का होता है जिसमें ये पोल कहलाता है और ये इक्वेटर कहलाता है। तो सेंटर अगर ये है तो पोल का डिस्टेंस और यहाँ से इक्वेटर का डिस्टेंस अलग अलग होता है। ये देखिए, ये रेडियस ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में, तो पोल पर जी का वैल्यू ज़्यादा होगा क्योंकि पोल तक का रेडियस कम है। वही मैंने यहाँ लिखा, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मैक्सिमम एट पोल एंड मिनिमम एट इक्वेटर। यहाँ पर कम होता है, यहाँ ज़्यादा होता है क्योंकि हम लोग फॉर्मूला प्रूफ कर चुके हैं, gm/r² होता है स्मॉल g का वैल्यू। अगर r ज़्यादा होगा तो g कम होगा, अगर r कम होगा तो g ज़्यादा होगा। तो इन दोनों में कौन कम और कौन ज़्यादा, तो आप देख सकते हैं पोल तक का रेडियस कम है, इसलिए पोल पर g का वैल्यू ज़्यादा है। वही मैंने यहाँ लिखा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अर्थ पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मून पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू पता चल जाएगा। तो वेट भी इसी तरीके से होगा क्योंकि वेट इज नथिंग बट प्रोडक्ट ऑफ मास एंड ग्रेविटी। आप पढ़े हैं, डेफिनेशन में भी आप जान चुके हैं, वेट इज द फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट। तो जी मून इक्वल टू 1/6 जी अर्थ, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून पर जो होता है वो लगभग 1/6 होता है टू दैट ऑफ ऑन द अर्थ। क्वेश्चन बनाते हैं। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 60 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, कैलकुलेट इट्स वेट ऑन द मून सरफेस। अर्थ सरफेस पर अगर वेट 60 न्यूटन है तो मून के सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट का वेट कितना होगा। फॉर्मूला ये है हमारे पास इस कंसेप्ट से, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज इक्वल टू 1/6 द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ। ये फॉर्मूला याद भी रखना है इसकी तरह। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द मून को हम WM से डिनोट किए और वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ को WE से डिनोट किए। WE वेट ऑफ अर्थ नहीं है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ है, याद रखेंगे। 1/6 इंटू WE का मतलब है वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ, जो दिया है 60 न्यूटन क्वेश्चन में। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज गिवन 60 न्यूटन ऑन द अर्थ सरफेस, मतलब WE का वैल्यू है 60 न्यूटन। 60 प्लेस करेंगे, हम कैंसिल करेंगे तो 6 10 जा 60 हुआ, यहाँ पर हमारा वैल्यू आ गया 10 न्यूटन। मतलब वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द मून बिकम्स 10 न्यूटन इफ द वेट ऑफ द सेम ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ इज 60 न्यूटन। 6 गुना कम जाता है मून पर। अगर यहाँ पर आपका वेट 6 न्यूटन है अर्थ पर, तो मून पर आपका वेट 1 न्यूटन हो जाएगा, 6 इंटू 1/6। अब हम पढ़ेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम को ही हम लोग डेंसिटी कहते हैं, जिसको हम जनरली डी से डिनोट करते हैं। डेंसिटी को डी से डिनोट करते हैं, आप इसको रो से भी डिनोट कर सकते हैं। इसको हम लोग RHO रो पढ़ते हैं, ग्रीक लेटर है, अल्फ़ाबेट में नहीं है, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ये नहीं है। तो आप डी से डेंसिटी को डिनोट कीजिए या रो से डिनोट कीजिए, बोथ हैव द सेम मीनिंग। Density is given by mass divided by volume. V stands for volume of object. M is the mass of the object. So SI unit of density is nothing but kg per meter cube. kg किसके लिए आया, तो इस मास के लिए, और पर मीटर क्यूब मतलब यहाँ नीचे डिनोमिनेटर में वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पर आया पर मीटर क्यूब। मतलब यहाँ पर डेंसिटी का SI यूनिट आपका क्या हो गया, kg पर मीटर क्यूब, जो कि बहुत आसान है, ये टफ नहीं है।
थैंक यू।